क्या अभी अभी आपका डी फार्मा क्लियर हुआ या फिर बी फार्मा और अब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो परेशान मत होइए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको मिलता है मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज, मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज जो कि फार्मेसी से रिलेटेड होती है, और फार्मेसी से रिलेटेड वो इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी के साथ साथ आपको करियर गाइडेंस भी दिया जाता है जो कि हमारे चहीते मिथिलेश सर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चले आना है UPPCI उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको किसी भी वेब ब्राउज़र पे आपको लिखना है UPPC.in ऑनलाइन। ये आपको UPPCI की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस वीडियो के बाद अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाया जाए, तो आपको सारा कुछ इसी चैनल पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडेंस कर सारा कुछ इसी चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देखना है अपने आप से, तो आपको सबसे पहले अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अगर आप उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के स्टूडेंट हैं या फिर उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू टू पोर्टल रजिस्टर्ड हियर यहाँ पर क्लिक करके अपनी सारी जानकारी यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे यहाँ पर अपना आप वो जो श्री लगाते हैं, श्रीमती जो भी है आप यहाँ पर डालेंगे। यहीं पर आप अपना नाम, यहाँ पे मिडिल नेम अगर है तो डालिए, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होगा। आप लोग अपना एक ईमेल आईडी ऑफिशियली बना के रख लीजिए। जो भी आपके जो पर्सनल वर्क होते हैं, जैसे कहीं पर जॉब वगैरह या फिर कहीं पे रजिस्ट्रेशन करना हो, स्टडी से रिलेटेड जो भी आपके वर्क होते हैं, वो ईमेल आईडी वहाँ पर यूज करिए। और ये एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी और पासवर्ड हमेशा याद करके रखिए, ताकि जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप तुरंत दे सकें। और यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड क्लिक कर लेना। और पासवर्ड आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट और नंबर डालकर रजिस्टर्ड करना होगा, जिससे सिक्योर पासवर्ड रहे। और यह पासवर्ड आपको सेव करके या किसी डायरी वगैरह में रख लेना है। और यहाँ पर कैप्चा डालकर आपको रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना होगा। मैंने पहले से ही रजिस्टर्ड कर लिया है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके मैं जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आगे सारा कुछ खुल जाएगा। तो यहाँ पर कैप्चा फिल करके मैं आगे चलकर लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर जैसे ही आप दबाएंगे, तो यह आपको लॉगिन वाले डैशबोर्ड पर लेकर चला जाएगा, जहाँ पर कई कॉलम दिख रहे हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो कॉलम है, यहाँ पर कुल मिलाकर 6 कॉलम दिए गए हैं। जो पहला कॉलम है रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, यानी आप फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर टाइप करना होगा। वहीं पर जो दूसरा कॉलम है रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल, यानी अगर आपको रिन्यूअल करना है, तो दूसरे कॉलम में लिखा है रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल, यानी अगर आप उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आपको रिन्यूअल करना है, तो इस कॉलम पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप रिन्यूअल कर पाएंगे। जो कि थर्ड कॉलम हमारा दिया गया है, जहाँ पर लिखा गया है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फार्मासिस्ट फ्रॉम अदर काउंसिल टू UPPC, यानी अदर फार्मेसी काउंसिल का जो फार्मासिस्ट है, अगर वो उत्तर प्रदेश की फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहता है, तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा। जो कि आप नीचे हिंदी में देख सकते हैं, लिखा है फार्मासिस्ट को अन्य काउंसिल से UPPC में स्थानांतरित करने हेतु। यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में, वो आकर अपना फार्मेसी जो है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होकर यहाँ पर जॉब करना चाहता है या अपना फार्मेसी चलाना चाहता है, तो वह आकर इस कॉलम में क्लिक करके अपना जो है फार्मेसी काउंसिल चेंज कर सकता है। जो कि फोर्थ कॉलम में दिया गया है रिक्वेस्ट फॉर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए आवेदन करना होगा। जो कि हमारा 5 कॉलम है, यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट
फॉर इंश्योरेंस ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लाइसेंस। यदि आपका फार्मेसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस खो जाता है या फट जाता है या कुछ भी हो जाता है, कोई दिक्कत आती है उसमें, तो आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 5 नंबर कॉलम में आपको क्लिक करके यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करना होगा। नंबर 6 पे दिया आपको रिक्वेस्ट फॉर एनओसी फॉर ट्रांसफर फ्रॉम यूपीपीसी टू अदर काउंसिल। अगर आपको अदर काउंसिल यूपीपीसी है यानी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में जाना है, तो यहाँ पर आपको एनओसी लेना होगा। यहाँ पर एनओसी आप ले सकते हैं, जो कि 7 नंबर कॉलम पे दिया गया है रिक्वेस्ट फॉर चेंज अपग्रेडेशन इन क्वालिफिकेशन, यानी इस कॉलम पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अपग्रेड करनी होगी। मान लीजिए आपने डी फार्मा किया, डी फार्मा करने के बाद आपने बी फार्मा भी कर लिया, तो आप अपनी बी फार्मा की क्वालिफिकेशन इसमें चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नंबर 8 कॉलम पे आपको दिया गया रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मासिस्ट। यदि आपको कभी नेम या एड्रेस चेंज कराना है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट पे, तो यहाँ पर आपको कॉलम नंबर 8 पे अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फिल करना होगा। देन यहाँ से आपका जो है नेम और एड्रेस चेंज कर दिया जाएगा। अब हम आपको दिखाएंगे जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लगने हैं। आप लोग बोल रहे होंगे कि कहाँ घुमा फिरा रहा है, लेकिन आपको ये जो कॉलम दिए गए हैं इन सभी का मतलब आप पता होना चाहिए, तभी आप आगे चलकर जो ये कॉलम समझ पाएंगे, तभी आगे चलकर आप इसमें एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। अब चलिए आपको दिखाते हैं जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लगने हैं वो कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आपको नंबर 1 कॉलम यानी रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना होगा। यहीं पर क्लिक करके आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम फिर से नजर आ रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो नंबर 1 कॉलम पे है आपको अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी अब आप फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन वाले कॉलम में आ चुके हैं। यहाँ से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 कॉलम पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी अपेक्षित दस्तावेज, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के एप्लीकेशन में लगने हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जो आपका नंबर 3 कॉलम है, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा व्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपको अपना स्टेटस चेक करना है, तो आप अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करके आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो गया यानी सक्सेस हो गया, या फिर पेंडिंग पड़ा है, या फिर रिजेक्ट हो गया, सारा कुछ इसमें दिख जाएगा। हम बात कर रहे थे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। चलिए इसको चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे एक PDF खुल कर आएगा, उसी में सारा कुछ उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल द्वारा बताया गया है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, यानी जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके वेरिफिकेशन में, यही कुछ बताया गया है इसमें। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम देखेंगे, नंबर 1 पे लिखा है मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, यानी आपकी हाई स्कूल मार्कशीट लगेगी, और मार्कशीट ऑफ इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की आपकी मार्कशीट लगेगी। वहीं पर आपको मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी ऑफ ऑल ईयर, मान लीजिए आपने डी फार्मा किया, तो डी फार्मा में आपके होते हैं 2 ईयर की आपकी वो जो रिजल्ट होता है, आपकी मार्कशीट होती है वो लगेगा, और आपको जो डिग्री मिलती है डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो लगेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, आपको बता दें कि जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो कि यूपी बोर्ड में होता है, वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट वो आपका रिजल्ट ही होता है, मार्कशीट ही होती है आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। वहीं पर नंबर 6 कॉलम में आपको बताया गया है कि डिप्लोमा डिग्री ऑफ फार्मेसी ऑफ प्रोविजन सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द कॉलेज। जब आप डी फार्मा या फिर बी फार्मा आप अपने कॉलेज से पास करते हैं, तो वहां से आपको डिप्लोमा या फिर डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, इशू किया जाता है कॉलेज से, वो भी आपका इसमें लगेगा। तो नंबर 7 पॉइंट पे आपको बताया गया है कि जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है, अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो 500 घंटे का आपका ट्रेनिंग होता है, लगभग 3 महीने का, जो कि PCI रिकॉग्नाइज करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, CHC PSC से आप वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। वहाँ से आपका जो 90 दिन का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जनरेट होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 500 घंटे का।
वहाँ पर आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है आप हॉस्पिटल से, वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं आपको ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है, बिना ट्रेनिंग के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। नंबर 8 पॉइंट पे लिखा गया है करंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपका जो निवास प्रमाण पत्र है इशू विथिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इशू किया गया हो, वह आपको लगेगा इस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के एप्लीकेशन में। नंबर 9 पे दिया गया आपको 6 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेनी है, उसको प्रिंट करवा कर रख लेनी है और आपको हमेशा अपने फ़ोन में पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 केबी के साइज में रख लेनी है, जेपीईजी फॉर्मेट में, जो कि ईजिली आप कई वेबसाइट आती हैं जो कि आप ईजिली गूगल या किसी भी ब्राउज़र पे एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। वहाँ से आपको रिसाइज करके अपने फ़ोन में फेवरेट फोल्डर में सेव करके रख लेना है। जब कभी भी आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह या फिर कुछ भी भरते हैं तो वहाँ पर आपको 20 केबी के अंडर या फिर 20 केबी 50 केबी के अंडर आपको फोटोग्राफ्स मांगते हैं, तो आप 20 केबी रखेंगे तो वो हर जगह लग जाएगा, तो ईजिली आप लोग फिल कर सकते हैं अपने आप से। और कोशिश करा करिए जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करवाया करिए तो आप साइबर कैफ़े में ना फिल करवा कर आप खुद से फिल करा करिए, क्योंकि जो साइबर कैफ़े को उतनी जानकारी नहीं होती है जितना आपको अपने बारे में जानकारी होती है, तो आपसे गलतियां बहुत कम होंगी। और अपना सिग्नेचर भी 15 से 20 केबी के अंडर एक ब्लैंक वाइट पेपर पे कर कर अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फ्रेश रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए इतने ही डॉक्यूमेंट लगने हैं जो कि आप अपने पास इकट्ठा करके रख लीजिए। जब भी आपका रिजल्ट आता है और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तुरंत आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग चाहते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, तो उसके लिए भी सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो आ जाएगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा फीडबैक दे, और कोई भी मुझसे गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कॉलेज के ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, ताकि यह जानकारी सबको मिल सके। और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप लोग अपने पास कलेक्ट करके रख लीजिए। जब भी आपका रिजल्ट या फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।